मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज तुम्हें भेजा जा रहा है। यह संदेश दिव्य लोक से केवल और केवल तुम्हारे लिए ही आया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम इस संदेश के माध्यम से अपने जीवन में हो रही सभी घटनाओं के मूल को जान पाओगे। आज तुम जान पाओगे कि क्यों तुम्हारे जीवन में कोई दुविधा या परेशानी आ रही है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्द समाप्त हो रही है और इसीलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को अवश्य ही पूरा अवश्य सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत रहा है और यह तुम्हारा विश्वास ही है जिसकी वजह से सफलता तुम्हारे जीवन में अब आ रही है। एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्रदान करेगी और यह स्फूर्ति न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है और ब्रह्मांड में घटित यह ऊर्जा अब चारों ओर फैलेगी और इसके फैलने से इसका सबसे ज़्यादा लाभ तुम्हें ही होगा। यह घटनाएं रचित हो रही है ताकि तुम्हें लाभ मिल सके। मेरे बच्चे, आकाश से बहुत सारी तरंगें उतर रही हैं। बहुत से पुण्य और दिव्य देवदूत हैं जो अपने होने का एहसास तुम्हें कराने वाले हैं। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा लेकर बताना चाहते हैं कि वह तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारे जीवन को अब प्रसन्नता से, प्रचुरता से, दिव्यता से भरने वाले हैं। तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे शरीर में सर्वप्रथम वह सौंदर्य भरेंगे। यह सौंदर्य तुम्हारे जीवन में भरा जाना अत्यंत ही आवश्यक भी है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम इससे मंत्र मुग्ध होकर इससे लिप्त हो जाओगे। मैं यह बता रहा हूँ कि सौंदर्य के आने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत तेजी से भर जाएगा और यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें ऐसे कार्य करने को विवश करेगा जिसको करते ही तुम्हारा जीवन सफलता के पायदान पर निकल पड़ेगा। तुम अब जीत को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहे हो। मेरे बच्चे, जो घटना घटने वाली है उससे तुम्हारा मन इस तरह से रोमांच से भर उठेगा, तुम्हें यह जीवन और भी ज़्यादा श्रेष्ठ लगेगा और प्रिय लगने लगेगा। इस जीवन को खुलकर जीना चाहोगे तुम। इस जीवन में तुम खुलकर सांसें लेना चाहोगे। मेरे बच्चे, वह जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए न केवल मित्र है, न केवल साथी है, बल्कि तुम्हारा दिव्य गुरु भी है जो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है। वह गुरु जो तुम्हें बताएगा कि चमत्कार की महिमा क्या होती है। वह जो तुम्हारा परमात्मा से साक्षात्कार करवाकर वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है, उसका अपने जीवन में स्वागत करो। उसके स्वागत की तैयारियां शुरू करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घना अंधकार छाया हुआ है उसका कारण यह था कि नियति ने ऐसी रचना रची थी कि तुम्हें यह दुख मिल ही जाए। मेरे प्रिय, यह दुख तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं मिला बल्कि मजबूत बनाने के लिए मिला है। चट्टान को यदि
धारा से लड़ने की क्षमता ना आती हो, यदि उसे उसका सौंदर्य, वह चपलता ना पता हो, तो वह रेत के कणों में विभक्त हो जाती है, फिर वह कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों न हो। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी मजबूती को बनाना है, तुम्हें स्वयं को बनाए रखना है, तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं है। और यही कारण है कि तुम बहुत सारे दुखों को झेल चुके हो। बहुत बड़ी जब सफलता प्राप्त होती है तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, साथ ही बहुत विशाल विकराल शत्रु भी आते हैं। वह शत्रु जो ऐसे षड्यंत्र रच सकते हैं, ऐसी चालें चल सकते हैं जिसके आगे तुम घुटने टेक सकते हो। इसलिए तुम्हारा मजबूत होकर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारे ऊपर छप्पर फाड़ की वर्षा होगी। धन की, सम्मान की, यश की असीम वर्षा तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में धन आता है, जब नाम शोहरत दौलत आती है, तब बहुत सम्मान मिलता है, तो अपमान का भय भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। एक हिस्से में सम्मान तो दूसरे हिस्से में अपमान जुड़ा ही होता है। एक तरफ धन, दूसरी तरफ कंगाली लिखी होती है। इसलिए तुम इसमें लंबे समय तक टिके रह पाओ, तुम्हारे यश का क्षय ना हो, तुम्हारे सम्मान को चोट ना पहुँचे और तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। इस कारण से तुम्हारा दुख सहना बहुत ज़रूरी था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि दुख के दिनों में तुम्हें बहुत पीड़ा हुई। तुम्हें लगा कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने कभी आशावादी होकर कभी पहलू पर विचार नहीं किया। बड़े दुख के साथ बड़ी खुशी भी छुपी हुई होती है, वह भी सिक्के का दूसरा पहलू होता है। तुम्हें उस दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति पहले ही हार मान लेता है, उसे इस संसार में कोई भी जिता नहीं सकता। कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे जिताना असंभव हो जाता है। और जो व्यक्ति चुनौतियों को दृष्टा की भांति देखता है, साक्षी भाव से देखता है और यह जान जाता है कि चुनौतियाँ भी सिक्के का दूसरा पहलू है, वह चुनौतियों को आगे डटकर खड़ा होकर उसका सामना करता है और सफलता को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।